स्वागत है आज के पॉलिटिकल प्रोज एंड कॉन्स में। आज के जो पॉलिटिकल प्रोज एंड कॉन्स हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है। ये यात्रा जो कन्याकुमारी से चल के दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली की सड़कों पे जैम्स हैं, झंडे हैं, लोग हैं, एक समुद्र सा दिखता है। लेकिन क्या ये जो फैन फेयर है, ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो जनता का जुड़ाव है दिल्ली में, वो पूरे देश में ट्रांसलेट हो रहा है? यात्रा जहाँ जहाँ गई है, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, अब तक 100 दिन हो चुके हैं और हर जगह यात्रा भीड़ के अगर प्रारूप में हम देखें तो सक्सेस नज़र आ रही है। लेकिन आज हम आपको ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि किन मायनों में यात्रा सही रही, सक्सेस रही और कहाँ लैग कर रही है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 3 पॉइंट्स में जो द प्रोज हैं। पार्टी जो कांग्रेस है वो क्या सही कर रही है इस यात्रा के साथ। पहला, राहुल गांधी का री इन्वेंशन है इंडियन पॉलिटिक्स में। बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीन थी उसने राहुल गांधी का एक इमेज ऐसा बना दिया था कि वो सच में पप्पू हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार रोड्स पे रहे और अपनी जो इमेज है उसमें बहुत सुधार लाया। आज अगर आप रोड पे जाके बोलेंगे कि राहुल गांधी पप्पू है तो जनता इतना समझ चुकी है कि वो पप्पू शायद नहीं है ना? तो एक तरह से सक्सेस है। दूसरा, जो कैडर है कांग्रेस का अक्रॉस द स्टेट्स इट हैज़ क्रॉस्ड, वो री इग्नाइट हो चुका है। आप केरला देखिए, कर्नाटका देखिए, तेलंगाना देखिए, आंध्रा देखिए, ये जो भीड़ उमड़ रही है वो मुख्य तौर पे कैडर है जो कांग्रेस लैग कर रही थी। कैडर का जुड़ाव पार्टी से कम हो गया था, जिसके फलस्वरूप हम देख रहे थे कि लोग छिटकते जा रहे थे। बड़े नेता से लेके छोटे कार्यकर्ता तक वो दूसरी पार्टियों में शरण ले रहे थे। लेकिन अब ये लगता है कि पार्टी कुछ होल्ड बनाने में कामयाब रही है अपने पार्टी कैडर्स पे। तीसरा, री इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडिया गेम ऑफ कांग्रेस। अगर हम सोशल मीडिया गेम की बात करें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी बहुत ही डायनामिक हैं और हर जगह उनका प्रेजेंस ऑन द फेस है, बोल्ड। और एक न्यूज़ कब, कैसे, किस एंगल में बदल के कहाँ कहाँ पहुँचानी है, ये इन दोनों पार्टियों ने अच्छी तरह से समझ रखा है और अच्छे से इसका प्रयोग भी किया है। इलेक्शन दर इलेक्शन, इलेक्शन हो ना हो, रोज एक नैरेटिव बिल्ड होती है। यात्रा के दौरान कांग्रेस जो अभी जयराम रमेश के नेतृत्व में काम कर रही है, सुप्रिया सुनीत के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने तैयार की है जहां उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा हो गया है और वो काउंटर कर रहे हैं हर नैरेटिव को बीजेपी के, और वो दिखता है। हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छी हुई है, यात्रा से बहुत ही अच्छी मनलुभावन तस्वीरें निकल के आ रही हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं, जो अब तक शायद नहीं हो पा रहा था। और एक अच्छी चीज़ है कि जो मैसेज है टॉप टू बॉटम टिकल डाउन हो रहा है। अगर आज एक जो सोशल मीडिया की जो कमेटी है टॉप पे, वो अगर डिसाइड करती है कि ये मैसेज मुझे लास्ट कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का उस तक पहुंचाना है, तो वो कुछ हद तक पहुंच रहा है। ये हो गई सक्सेस की बात। अब आते हैं कॉन्स पे। कॉन्स, दिस यात्रा इज टू मच सेंटर्ड अपॉन अ सिंगल पर्सन। माना कि राहुल गांधी फेस है कांग्रेस का, लेकिन क्या इस हद तक एक कैंपेन को एक पार्टी एक ही इंसान पे सेंटर करे जायज़ है? क्योंकि राहुल गांधी अपनी ऐसी इमेज नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं जो ये बताए कि वो मोदी को काउंटर कर रहे हैं इमेज के मामले में। वो ये बोल रहे हैं कि मैं जनता में जा रहा हूँ, इसका कोई पॉलिटिकल आउटकम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा है। और वो फेस हैं,
बाकी लोग साइडलाइंस पे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। उनके खुद परिवार के लोग शायद उतने इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं इस यात्रा में। वो रोज़ नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन वो नैरेटिव कितना कामयाब होगा ये कहा नहीं जा सकता। दूसरा, कांग्रेस की इस यात्रा में एक चीज़ अच्छी लगी कि वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशंस का क्या? अगर आप समस्या सुनते हैं तो जनता आपसे उम्मीद करती है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाषण दें, तो उस भाषण में आप सॉल्यूशन भी बताएं, क्योंकि जनता ये तो देख चुकी है कि लगभग 60-65 साल कांग्रेस का राज रहा है। और अगर आप सिर्फ कमियां गिनाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो, इकॉनमी, तो लोग कहेंगे कि चलिए माना कि ये कमियां हैं, लेकिन ये कमियां आपके कारण भी तो हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको री इन्वेंट करना है अपने आप को, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको लोगों को सॉल्यूशंस देने होंगे, विज़न बेचना होगा। जैसे मोदी जी ने 2014 में किया था, अच्छे दिन आए चाहे नहीं आए, उन्होंने अच्छे दिन बेचा, लोगों ने खरीदा, और वो एक कैंपेन के सक्सेस होने का बहुत बड़ा सूचक है। तीसरा, रिसेंटली कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना, जो कि कहा गया कि बहुत दिनों बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। सही है, हो गया। उनको अगर कोई भी कितने भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो फ्रंट पे खड़े हैं? इस यात्रा के दौरान भी अगर वो जाते हैं तो वो राहुल गांधी के साइड में खड़े दिखते हैं, वो सर्वे सर्वा नज़र नहीं आते। अभी भी लगता है कि वो एक प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो यात्रा में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ दलित लीडर, एज अ पार्टी प्रेसिडेंट? क्योंकि एक तरफ ये लग रहा है कि पार्टी में नया चुनाव हुआ है, नई समितियों का गठन हुआ है, और एक ये यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है पता नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि भारत जोड़ो है, लेकिन एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व पार्टी अगर ये कहे कि हमें इलेक्शन से मतलब नहीं है, तो लोग कहेंगे कि आप एनजीओ चला रहे हो क्या? 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी फिसलती दिख रही है। आगे उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है ये तो देखने वाली बात है। क्या वो फिर गुजरात से लेके अरुणाचल तक की यात्रा करेंगे, स्टेट्स में होगी, कहा नहीं जा सकता। एक चौथा पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। ये 3 पॉइंट हो गए, बट एक पॉइंट है जहाँ पे मैं सोचा कि आपको एक चीज़ बताता चलूँ। कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम और उड़ीसा, वहाँ पे एक पैरेलल यात्रा कांग्रेस चला रही है। वो पैरेलल यात्रा बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रही है, स्पेशली असम में एंड उड़ीसा में। वहाँ के लोकल लीडर्स जोरों शोरों से इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जो यात्रा है, जो एक सब यात्रा के तौर पे की जा रही है इन 2 स्टेट्स में, ये बाकी राज्यों में नहीं दिख रहा है। आप उन राज्यों में कहाँ हैं जहाँ आपकी प्रेजेंस कम है? उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश से लगभग 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं संसद में, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस इस यात्रा को लेके कितनी सीरियस है? आप कितने दिन उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे? सवाल है, शायद इसका जवाब मिले ना मिले कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का ज़्यादा दिनों तक ना होना खलेगा या नहीं खलेगा वो तो वक्त बताएगा। सो ये था आज का पॉलिटिकल प्रोज एंड कॉन्स। आई विल बी बैक विद न्यू टॉपिक। पॉलिटिकल प्रो एंड कॉन्स विल बी बैक टुमारो। सी यू सून। भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो।